बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 जुलाई 2022 है और आज का दिन जो है वो पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत ही अहमियत का हामिल था। जैसे कि आप हज़रात को मालूम होगा कि आज से नहीं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो रही थी इस बारे में। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, सूबा पंजाब, उसके वज़ीर आला का इंतखाब होना था। क्योंकि वज़ीर आला पहले मुंतखब हो चुके थे, लेकिन पीटीआई के चंद मुनहरिफ अरकान ने उनको वोट दिया था जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को, जिसकी वजह से जो है वो पीटीआई वाले और मुस्लिम लीग काफ वाले अदालत चले गए। बहरहाल वो प्रोसेस हुआ, वो तमाम बंदे जो है उनको नाअहल कर दिया गया और यानी उनका वोट ख़त्म हो गया और उनकी रुकनीत ख़त्म हो गई। दोबारा यानी वो वज़ीर इलेक्शन हुआ और उसमें पीटीआई अक्सरियत के साथ जीत गई। तो आज का जो मामला था वो ये था कि इलेक्शन होने थे कि यानी दोबारा वोटिंग होनी थी कि अगर तो वोटिंग ज़्यादा हो जाती, यानी हमज़ा शहबाज से परवेज़ इलाही ज़्यादा वोट ले लेते, तो फिर परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला बन जाना था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। और अगर हमज़ा शहबाज जो है वो ज़्यादा वोट ले लेते तो वो तो पहले से वज़ीर आला थे, तो उन्होंने वज़ीर आला बरकरार रहना था। तो अभी हुआ क्या है, मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब वोटिंग हुई तो वोटिंग से पहले मुस्लिम लीग काफ वाले और पीटीआई वाले वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो पुरएतमाद थे और उनके ज़हन में ये बात थी कि हम आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो गिनती थी जो वो शो करवा रहे थे वो थी 186 की। और जो मुस्लिम लीग नून वाले थे और उनके जो इत्तेहादी थे यानी पीडीएम वाले, तो उनके पास जो कुल बंदे मौजूद थे वो थे 180। ठीक है, तो अब बज़ाहिर यही नज़र आ रहा था कि 6 बंदे मुस्लिम लीग नून यानी पीडीएम के पास बहुत कम हैं और पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के पास ज़्यादा हैं, यानी 6 बंदे ज़्यादा हैं। तो अब होना ये था कि अगर 186 वोट पड़ जाते परवेज़ इलाही को, तो लाजमी बात है कि परवेज़ इलाही साहब ने जीत जाना था और हमज़ा शहबाज ने जो है वो हार जाना था। लेकिन हुआ ऐसा कि जैसे वोटिंग हुई तो हमज़ा शहबाज साहब को वोट पड़े 179 और परवेज़ इलाही साहब को वोट पड़े 186। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर ये साफ़ तौर पर नज़र आ रहा था कि जी परवेज़ इलाही साहब जीत गए हैं, क्योंकि हमज़ा शहबाज साहब को 180 में से भी एक वोट कम पड़ा। अब वो शायद कोई बंदा आया नहीं होगा या वो बंदा बाहर चला गया होगा, कोई बात होगी बहरहाल। तो अब हुआ ऐसा कि 186 और 179 में फ़र्क आता है 7 वोटों का, यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वोट थे 7 ज़्यादा। लेकिन आखिर मौके पर एक सरप्राइज़ आ गया। अब वो सरप्राइज़ क्या था वो आपको बताना चाहूँगा। वो सरप्राइज़ ये था, वो था एक ख़त। जैसे कि आपको याद होगा कि खान साहब ने भी एक सरप्राइज़ दिया था, जलसे में कहा था जी मैं सरप्राइज़ दूंगा, और आखिरी वक्त में क्या कर दिया था, एक ख़त लहरा दिया था। इसी तरह यहाँ पर भी ये काम हुआ कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने वोटिंग कंप्लीट होने के बाद पहले ये ऐलान किया कि जी जनाब परवेज़ इलाही साहब को 186 वोट पड़े हैं और हमज़ा शहबाज शरीफ को 179 वोट पड़े हैं। और फिर उन्होंने वो लेटर लहराया और लेटर लहराने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये लेटर मेरे पास आया है मुस्लिम लीग काफ के जो सदर हैं, मुस्लिम लीग काफ के जो चेयरमैन हैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से। और फिर उन्होंने पढ़कर सुनाया कि जिसका खुलासा ये था कि जी हमारे 10 अरकान जो हैं वो सूबाई असम्बली के हैं और उन सब के नाम और उनका हल्का वगैरह लिखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ एज ए पार्टी लीडर कि ये सब के सब 10 बंदे ये वोट देंगे हमज़ा शहबाज शरीफ को, यानी इसके अलावा अगर किसी और को ये वोट देंगे तो इनका वोट जो है वो कल अदम हो जाएगा। तो जैसे ये बात हुई तो सब हैरान रह गए, पीटीआई वाले भी और काफ लीग वाले भी, कि ये क्या मामला हो गया, ये तो वाकई कोई सरप्राइज़ सा मिल गया। तो जैसे ये बात हुई तो फ़ौरन जो है राजा बिशारत साहब खड़े हुए, ठीक है जी, जो कि एमपी हैं, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को कहा जी मैं बात करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर एक जो बड़ी दिलचस्प बात हुई जिसको आपने गौर से सुनना है वो ये हुई कि जी राजा बिशारत साहब ने कहा कि जी आप ये जो बात कर रहे हैं तो आप ये बताएं कि आप तो एमपीए का तशख़्ख़ुस ख़त्म कर रहे हैं कि एमपीए को अपनी मर्ज़ी हासिल नहीं है कि वो जिसको चाहे मर्ज़ी वोट दे। क्या वो पार्टी लीडर का पाबंद है कि वो पार्टी लीडर को वोट दे? तो ये तो बात गलत है। ये तो उसका अपना तशख़्ख़ुस बरकरार होना चाहिए कि वो अपना वोट जिसको चाहे मर्ज़ी अदा दे दे। तो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपकी ये बात मान ली जाए तो फिर ये जो अभी बंदे डिस्क्वालीफाई हुए थे, तरीन ग्रुप के जो बंदे थे, अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप के, तो वो क्यों डिस्क्वालीफाई हुए थे? वो इसीलिए डिस्क्वालीफाई हुए थे कि उन्होंने पार्टी चेयरमैन यानी इमरान खान साहिब की मंशा के ख़िलाफ़ और उनके मुकर्रर करदा कैंडिडेट के ख़िलाफ़ दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया था।
तो यही मामला यहाँ पर भी हो रहा है। तो अगर वहाँ पर जो है वो उनकी रुकनीत आपने ख़त्म कर दी, यानी उनको आपने ख़त्म कर दिया और उनकी सीट ही ख़त्म हो गई, उस सीट पर दोबारा इलेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर ये मामला क्यों नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये रूलिंग देता हूँ कि ये 10 के 10 जो वोट जो कि मुस्लिम लीग काफ के थे, जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को वोट दिया है, वो सारे के सारे कलअदम हो गए। तो अब पासा पलट गया, क्योंकि 186 में से अगर 10 निकाले जाए तो बाकी बचते हैं 176, और हमज़ा शहबाज साहब के वोट कितने थे, 179। तो इस लिहाज से 3 वोटों के साथ जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब फिर जीत गए हैं, और वो पहले भी वज़ीर आला थे, अभी भी वो वज़ीर आला बरकरार रहेंगे। तो ये था आज के सारे दिन के मामले का एक मुख्तसर सा खुलासा जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात में समझ आ गई होगी। आखिर में मैं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करूँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप सब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह पाक हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो हमारे मुल्क और हमारे दीन दोनों के लिए जो है वो बेहतर हों, और हमारे मुल्क के लिए सरबुलंदी के लिए भी कोशिश करें और दीन की सरबुलंदी के लिए भी कोशिश करें। और हर वो बंदा जो कि हमारे मुल्क का दुश्मन है, चाहे वो कोई कारकुन है, चाहे वो किसी पार्टी का लीडर है, अल्लाह पाक उस बंदे को नेस्त व नाबूद फरमाए। को ये पैगाम अच्छा लगा हो तो इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।